तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं एसएससी की तरफ से बम्पर वैकेंसी, जो कि एसएससी के डिपार्टमेंट ने हाल ही में ये वैकेंसी जारी की है। आज हम आपको ये एसएससी सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन से स्टेप बाय स्टेप प्रिंट आउट तक फिल करके दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दें। ये फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं और इसकी लास्ट डेट कब है। ये फॉर्म 23 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 18 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और फीस सबमिट की लास्ट डेट भी 19 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और इसके आगे बात करें तो पोस्टों की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें निकली हुई हैं और लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्टें निकली हुई हैं। ये दो प्रकार की पोस्टें निकली हुई हैं। फ़ी की बात करें तो ओनली इसकी 100 रुपये फ़ीस है। तो चलिए बिना देरी करते हुए फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और गूगल पर सर्च करना है ssc.gov.in। आपके सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपके सामने लॉगिन और रजिस्टर्ड दो ऑप्शन आएंगे। आपको इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अगर आपने पहले एसएससी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओके करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप पहले एसएससी का फॉर्म भरा हुआ है तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा, ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इसको कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। जैसे हम लॉगिन पर ओके करेंगे, लॉगिन पर ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाने लग जाएगा। ये जो डिपार्टमेंट की एसएससी में वैकेंसी निकली हुई है। तो हमने अभी एसएससी CHSL की पोस्टों के लिए अप्लाई करना है, जो कि +2 पास है। तो हमने ये इस पर ओके करना है। यहाँ पे आपको सामने अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई पर जैसे ही हम टैप करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इस यहाँ पे हमें इसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, या आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से पढ़ना चाहें तो। नहीं तो यहाँ पे फिल फॉर्म पे ओके करके आप नेक्स्ट कर दें। जैसे नेक्स्ट करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने आगे यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल जो कि हमने एसएससी रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम दिखाई है। ये सारी डिटेल्स आगे चेक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन आ रहा है। तो नेक्स्ट पे जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने थोड़ा लोडिंग लेगा और उसके बाद आगे प्रोसेस का दिखाएगा हमारे स्क्रीन पर। तो आगे हमने क्या ओके पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हमने यहाँ पे अपनी क्या है हायर एजुकेशन चूज़ करनी है, जो हमारी हायर एजुकेशन है। यहाँ पे हमारे सामने कई ऑप्शन आ रहे हैं जो हमारी हायर एजुकेशन है। हमने अपने अकॉर्डिंग +2 है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। और आगे यहाँ +2 तो आपको थोड़ी डिटेल डालनी पड़ेगी। और ये आपकी ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना और सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आगे हमें पूछा गया आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। यहाँ पे भी नो कर दो। अब सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सेंटरों की डिटेल आई हुई है। हमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमें अच्छा लग रहा है, सेंटर नज़दीक लग रहा है, उस सेंटर पे ओके कर देना है। यहाँ पे हमें 3 सेंटर चूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम एग्ज़ाम इन तीनों सेंटरों में से हमारा एक सेंटर पे एग्ज़ाम होगा। आगे पूछा गया है कि मीडियम ऑफ एग्ज़ाम
एग्ज़ामिनेशन, आप कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती। तो अपने अकॉर्डिंग आपके जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। आप मीडियम ऑफ टाइपिंग आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या इंग्लिश में टेस्ट देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश कर दें, हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी कर दें। आगे यहाँ पे पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि आपको कोई लिखने में कोई हाथ में या पैर में हाथ में या कोई और दिक्कत है तो आपको किसी लिखने के लिए किसी की ज़रूरत है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। यस करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, नो करेंगे तो कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। आगे पूछा गया है कि आपने 12वीं कक्षा में साइंस और मैथ दोनों लिए हुए हैं, अगर लिए हुए हैं तो यस कर दें, नहीं लिए हैं तो नो कर दें और सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आगे हमें क्या है यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और लाइव और फेस ऑथेंटिकेशन होगा। जैसे इसके लिए हमें क्या है सबसे पहले हमें वो एक फेस आरडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और दूसरा SSC ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे हम डाउनलोड करेंगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन होने बाद SSC के ऐप पे उसके बाद हमें क्या है सबसे पहले फेस ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद हमारे लाइव फ़ोटो होगी और उसके बाद हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमारी डिटेल सारी शो करेगा, हमने कोई मिस्टेक है तो उसको सही कर सकते हैं, नहीं अगर सही है सारी तो डिटेल तो हमें क्या है आगे नेक्स्ट पे ओके करेंगे। नेक्स्ट पे ओके करने के बाद अगर आप जनरल OBC से हैं तो आपकी 100 रुपये फ़ीस कटेगी और आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आप जनरल OBC की फ़ीस काटने के बाद आपको क्या है सीधा पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपकी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो आप उस फॉर्म को प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। और यहीं तक का ये प्रोसेस है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो हम आपको लाइव फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके दिखाएंगे। और कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।